वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप लोगों से मैं एक छोटा सा सीडीपी कंटेंट का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 20। अगर आप 20 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, या अल्फ्रेड बिने, या फ्रीमैन ने? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था किसने? तो अल्फ्रेड बिने ने। ऑप्शन यहां पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, या तनाव मुक्त, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, किस प्रकार होते हैं बताइए सब लोग। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, या जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार वह होता है जिसे क्या किया जाता है? बताएंगे सब लोग। जिसे जो है ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1912, 1848, 1922, या 1910? बताइए 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1910 में किया गया था। ठीक है, सारे कंटेंट वाले प्रश्न हैं आपके एग्जाम में। 15 कंटेंट वाले प्रश्न रहेंगे हर सब्जेक्ट में और 15 आपके पेडागोजी के रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग, विविधता तथा विचलन को कहते हैं क्या? भावनात्मक अंतर, भौतिक अंतर, या मानसिक अंतर, या इनमें से कोई नहीं? 5 को जवाब दीजिए। लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं क्या? उसे कहते हैं भौतिक अंतर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किससे घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, या स्कूल की सोचनी शैक्षिक माहौल, या परिवार की पेशा, या परिवार की सोचनी भावनात्मक वातावरण? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। इनमें किससे घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार का पेशा। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं क्या? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सब लोग। समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं क्या? पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न यहां पे, किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? स्पियरमैन ने कहा, या बॉर्लेट, या स्किनर, या लेविन ने? बताइए 8वें का राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। सीटेड एग्जाम को पास कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, जो भी क्लासेस आए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्किनर ने कहा था, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो भाई, आ गया है कि आईपीसी का पूरा अर्थ क्या होता है? बताइए। भारतीय दंड संहिता हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पर, या वातावरण पर, या विद्यालय का वातावरण, या समाज? बताइए बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो यह है माता पिता पर। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किससे आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित जो है किया जा सकता है? समानता, विभेद, अवनति, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा? 11 का जवाब दीजिए।
गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 11 का जितने भी लोग विभेद ऑप्शन दे रहे सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? प्रशंसा द्वारा। ठीक है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, इनमें से सभी। बताइए 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह इस पर निर्भर है। बताइए, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं भाई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध हैं उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या उनके अभिभावक ज्यादा प्रस्तावित होते हैं, या जो है उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है, या उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। 15 का जवाब दीजिए सब लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। तो उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, 16वें का जवाब दीजिए। बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, या उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, या मानसिक सजा शामिल है, या अस्थायी सजा शामिल है? बताइए 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, या एक मूल भाषाई निवासी की भ्रांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, या धीमा प्रशिक्षु बन सकता है, या एक वयस्क वक्ता बन सकता है। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। जीवन की शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा एक मूल निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में बढ़ता है लगभग 50 से 1000 तक, 2 से 10, 20 से 50, या 50 से 5 तक। 18 का जवाब दीजिए। तो 2 से 10% बढ़ता है लगभग। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, किसमें होती है? बताइए सबसे तीव्र गति। बालावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवकाल में, या यौवन अवस्था? तो ये होती है किशोरावस्था में, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सीफेलोपॉडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, या पांव से सिर की ओर, या दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक? तो ये होता है सिर से पांव की ओर, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके सीडीपी कंटेंट के टॉप 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।